हेलो, मैं जॉली नहीं, इनमें से कोई भी नहीं, सॉरी। तो मैं जॉलीवुड से जॉली लेके आया हूँ आप सभी के लिए पिछले कुछ दिनों से अपडेट्स, न्यूज, खबरें, जो भी कहो, आप सभी को अपडेटेड रखने के लिए। तो चलिए बिना किसी का टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं आज के वीडियो को। स्ट्रेंजर थिंग्स का फाइनल सीजन 3 पार्ट्स में रिलीज होगा, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3 में। जहाँ इसका फर्स्ट वॉल्यूम आएगा नवंबर 26 को, जिसमें होंगे 4 एपिसोड्स। फिर इसका वॉल्यूम 2 आएगा दिसंबर 25 को, जिसमें होंगे 2 एपिसोड्स। फिर इस सब के बाद वॉल्यूम 3 में इस सीजन का फाइनल एपिसोड आएगा दिसंबर 31 को, जो कि ऐसा बताया जा रहा है कि इस एपिसोड की लेंथ अब तक के स्ट्रेंजर थिंग्स के एपिसोड्स में से सबसे लंबी चौड़ी होगी। तो अब इतने सालों से चलती आ रही सीरीज का इस साल कंक्लूजन निकलेगा। फिर बहुत दिनों से ऐसी बातें तो चल रही थी कि आने वाले एवेंजर्स डूम्सडे में हमें मोस्ट प्रोबेबली घोस्ट राइडर देखने को मिल सकता है, लेकिन अभी ये फाइनल नहीं कि हमें निकोलस केज का ही घोस्ट राइडर देखने को मिलेगा या नहीं, क्योंकि मार्वल का भी मल्टीवर्स सागा जो चल रहा है। तो अब ऐसी बातें चल रही है कि रिपोर्टेडली रायन गॉसलिंग की मार्वल वालों के साथ बातें चल रही है घोस्ट राइडर के रोल के लिए। तो हाँ, रायन गॉसलिंग एज घोस्ट राइडर दिख सकता है अगर वो डूम्सडे को अपने स्केड्यूल में कहीं जगह दे पाए तो, और शायद रायन गॉसलिंग एज घोस्ट राइडर हो भी ना पाए। खैर, वो तो वक्त बताएगा। फिलहाल आप बताइए आपका क्या कहना है इस पर, कमेंट सेक्शन में कह दो। तो जेम्स गन ने फैंस के बीच चलते आ रहे फैंटास्टिक 4 फर्स्ट स्टेप्स और सुपरमैन के राइवलरी पर बात करी। उन्होंने कहा कि फैंटास्टिक 4 हमारे सुपरमैन मूवी से 2 हफ्ते बाद आ रही है और यहाँ हम दोनों के लिए भी काफी अच्छा खासा समय है। और मेरे दोस्त जो मार्वल में काम करते हैं वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनके लिए मेरे तरफ से सिर्फ प्यार है। और जहाँ आजकल के इंटरनेट पे तुम जो चाहे वो डिस्कशन ढूंढ सकते हो, पर मैं उनमें से सिर्फ मेरे फिल्म के पॉजिटिव चीजों पर ही ध्यान देना चाहता हूँ, ना कि किसी ऑनलाइन फैन वॉर्स में फंसना चाहता हूँ। बात तो सही कह रहे हैं जेम्स गन, मैं भी किसी ऐसे फैन वॉर्स में फंसना नहीं चाहता, बल्कि मैं फैंटास्टिक 4 फर्स्ट स्टेप्स और सुपरमैन को उतना ही इक्वली एंजॉय करना चाहता हूँ। फिर सुपरमैन का ही एक और नया ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है, जो कि ये ट्रेलर पिछले ट्रेलर के मुकाबले काफी ज्यादा बेहतर लगा देखने में, क्योंकि इसमें एक प्रॉपर सुपरमैन की झलक जो देखने को मिली। फिर यह सुपरमैन की बात निकली ही है तो बता दूं, तो जेम्स गन ने कहा कि वो इन अ वे सुपरमैन का सीक्वल डेवलप कर रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि पर क्या वो स्ट्रेट अप सीक्वल होगा? मेरे हिसाब से ये नेसेसरी नहीं है। तो क्या ये जस्टिस लीग की तैयारी तो नहीं शुरू कर दी? खैर, जो भी हो, ये भी आने वाला समय ही बता देगा। पर उन्होंने और एक बात रिवील करके बताई है, जो कि है कि अब डीसी में नई वंडर वुमन मूवी पर काम करना चालू कर दिया है, जहां वो मूवी अभी के लिए अपने राइटिंग स्टेजेस में है। पर क्या गल गॉडोट ही वंडर वुमन के कैरेक्टर में दिखेगी या फिर किसी नए एक्ट्रेस को कास्ट किया जाएगा? वैसे काफी सारे फैंस की ये इच्छा है कि एड्रिया अर्जुना को वंडर वुमन के कैरेक्टर में कास्ट किया जाए। तो क्या कहना है आपका, क्या ये सूट होगी? वैसे मेरा ओपिनियन लिया जाए, पूछा किसी ने नहीं पूछा। फिर आगे जेम्स गन ने बैटमैन 2 को लेकर कुछ अपडेट शेयर करी। उन्होंने कहा कि जो अभी हम डीसी में बिल्ड कर रहे हैं उसके लिए द बैटमैन 2 ये सही में काफी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट रहेगा, जहां शायद हमें जल्द ही स्क्रिप्ट मिलेगी पढ़ने के लिए। एंड आई कांट वेट तो हम भी नहीं कर पा रहे जेम्स भाई, पर क्या करें, आदत सी हो गई है। अब देखना यह है कि पहले GTA 6 आएगी या बैटमैन 2। फिर ऐसा बताया जा रहा है कि सू स्टॉर्म फैंटास्टिक 4 टीम की लीडर होगी। यस, आने वाले फैंटास्टिक 4 फर्स्ट स्टेप्स में सूजन स्टॉर्म को एज टीम की लीडर दिखाया जाएगा। जहाँ इसके एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ग्रांट कर्टिस ने बताया कि अगर तुम पीछे जाकर कॉमिक्स में देखो तो उसमें समझ आता है कि सूजन स्टॉर्म आर्ग्यूबली फैंटास्टिक 4 की लीडर है, क्योंकि सूजन स्टॉर्म के बिना फैंटास्टिक 4 की टीम बिखरी हुई होती है, उसके बिना ये लोग अधूरे हैं। बात तो सही है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, अगर आपको पता है कि कुछ ही दिनों पहले थॉर के कैरेक्टर के फेयरवेल वाले खबरें उड़ रही थी, पर अब ऐसे नहीं क्या, वैसे तो ये खबरें बहुत लंबे समय से चलती आ रही है, ये कि मार्वल स्टूडियोज वाले थॉर के 5th पार्ट पर काम करना चाह रहे हैं। तो अब ऐसा कहा जा रहा है कि रिपोर्टेडली थॉर 5 मूवी पर काम करना शुरू कर दिया गया है, और ऐसा भी कहा जा रहा है कि मार्वल वाले इस मूवी को अपने नए सागा में रिलीज करना चाहते हैं। और सबसे खुशी की बात क्या है पता है? कि इस वाले पार्ट को टाइका वाइटिटी डायरेक्ट नहीं करेंगे। खुश रहो थॉर के फैंस। खैर, इस मूवी को आने में तो वैसे काफी समय है, या ये मूवी आएगी भी या नहीं ये भी समय ही बताएगा। फिर ऐसा बोला जा रहा है कि मैट शैकमैन, जो कि अपकमिंग फैंटास्टिक 4 फर्स्ट स्टेप्स के डायरेक्टर है, तो इन्होंने कंफर्म कर दिया है कि डॉक्टर डूम फैंटास्टिक 4 में कहीं भी अपीयर नहीं करेगा। खैर, वैसे बोलने के लिए तो इससे पहले मार्वल में लोगों ने बहुत कुछ बोला है। तो केविन फाइगी ने थंडरबोल्ट्स में दिखाए गए पोस्ट क्रेडिट सीन को एड्रेस करते हुए ये कहा, थंडरबोल्ट्स में दिखाया गया शिप एक एक्सेलशियर शिप है और दूसरी तरफ है फैंटास्टिक 4 का शिप। तो अब ये दोनों शिप्स अलग अलग हैं या सेम ही है, इसके बारे में मैं तो श्योर नहीं हूँ, तो बोला ही क्यों।
क्यों ही बोला। फिर टॉम क्रूज ने गॉडजिला -1 के डायरेक्टर तकाशी यामाजाकी की तारीफ करी। उन्होंने कहा कि तुमने इस जॉनर को रीइन्वेंट कर दिया है, ये बहुत फैंटास्टिक और परफेक्ट था। फिर माइकल बी जॉर्डन ने बताया कि उन्हें डेंजल वॉशिंगटन ने ऑफलाइन रहने की सलाह दी है। ऑडियंस को खुद को ओवर एक्सपोज करना अवॉइड करो। आगे उन्होंने कहा कि ऑडियंस वीकेंड्स पर तुम्हें देखने के लिए क्यों ही पे करेगी, जबकि तुम उन्हें ऐसे ही पूरे हफ्ते दिख पा रहे हो, वो भी फ्री में। बात तो सही कह रहे हैं वॉशिंगटन। खैर, पर कोई बात नहीं, अगर तुम उन्हें नहीं देख सकते तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी वीडियोस देखो। फिर क्रिस एवंस से पूछने पर कि क्या वो एवेंजर्स डूम्सडे में अपीयर करेंगे, जिस पर उन्होंने कहा कि मैं इस बात से बड़ा दुखी हूँ कि मैं एवेंजर्स डूम्सडे में वापस नहीं आ रहा, पर हाँ, मैं श्योर हूँ कि वो लोग सही में कुछ तो इनक्रेडिबल करने जा रहे हैं, और जब ये मूवी बाहर आएगी तब ये देखने के लिए काफी हार्ड होगा। ऐसा फील होगा जैसे तुम्हें पार्टी के लिए इन्वाइट ही नहीं किया गया है। भाई लोग, मैं तो इस पर ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। आप उतने होशियार हो ही ये समझने के लिए क्या कितना झूठ है और क्या कितना सच। I can do this all day. खैर, बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। तो अगर आपने मॉर्टल कॉम्बैट देखी है तो आप जानते ही होंगे कि इसका सेकंड पार्ट आ रहा है। तो अब ये न्यूज इसके सेकंड पार्ट के लिए आपकी एक्साइटमेंट और भी बढ़ाएगी, क्योंकि हाल ही में मॉर्टल कॉम्बैट 2 का ऑडियंस के लिए टेस्ट स्क्रीनिंग करवाया गया था, जहां इसके राइटर ने बताया कि मॉर्टल कॉम्बैट 2 की स्क्रीनिंग में मूवी के ऑडियंस की तरफ से एवेंजर्स एंड गेम जैसा रिस्पॉन्स मिला। मतलब जो एक्सपीरियंस ऑडियंस को एवेंजर्स एंड गेम देखते वक्त मिला था, वैसा ही रिस्पॉन्स मॉर्टल कॉम्बैट 2 देखते वक्त भी मिला। आगे उन्होंने कहा कि द फाइट्स, द फैटालिटीज, द सरप्राइजेस, द डेथ्स, आई थिंक we nailed it। तो एक्साइटमेंट बढ़ गई या नहीं? तो आइए आप छोटी मोटी खबरों को भी निपटा लेते हैं। तो जेम्स कैमेरन अवतार फायर एंड ऐश के बाद अब वो द डेविल्स को अडॉप्ट करेंगे। जी हाँ, जॉय एबरक्रॉम्बी की द डेविल्स ये एक एपिक फैंटेसी नॉवेल है जिसे जेम्स कैमेरन की कंपनी लाइटस्टॉर्म ने खरीद लिया है। जहाँ इस बात को जेम्स कैमेरन ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर पोस्ट करके खुद ही अनाउंस कर दिया है, और ऐसा बताया जा रहा है कि जेम्स कैमेरन जॉय एबरक्रॉम्बी के साथ इस एडेप्टेशन को को राइट करेंगे। तो अगर आप में से किसी ने द डेविल्स नॉवेल पढ़ी है तो आपका क्या कहना है जेम्स कैमेरन के इस अनाउंसमेंट पर? कमेंट्स में अपने थॉट्स जरूर शेयर करना। शैमिक मूर ने टीज करते हुए बताया कि वो माइल्स मोराल्स के 3 वर्जन को प्ले करेंगे आने वाले स्पाइडरमैन बियॉन्ड द स्पाइडर-वर्स मूवी में। ओके, इंटरेस्टिंग। फिर चार्ली कॉक्स ने बताया कि उनके बेटे को लगता है कि वो सचमुच के ही सुपर हीरो है। उन्होंने कहा कि मैं बस उम्मीद करता हूँ कि मेरे असल जिंदगी में कभी ऐसे सर्कमस्टांसेस ना आए जहाँ मुझे सही में प्रूव करना पड़े कि मैं सही में एक सुपर हीरो हूँ। आई थिंक ये बात किसी भी डैड के लिए काफी कूल होगी। फिर आगे अब ये पता चल चुका है कि अपकमिंग एनिमेटेड मूवी द इनक्रेडिबल्स 3 को ऑफिशियली डायरेक्ट करेंगे पीटर सॉन। इन्होंने इससे पहले एलिमेंटल और द गुड ड्रैगन जैसे एनिमेटेड मूवीज को भी डायरेक्ट किया है। अगर आपने ये दोनों भी मूवीज देखी है तो खुद से ही अंदाजा लगाना कि द इनक्रेडिबल्स 3 कैसी होगी। फिर आने वाली HBO की नई हैरी पॉटर टीवी सीरीज में और 2 नए एक्टर्स को कास्ट कर लिया है, जो कि है बेल पॉली और डेनियल रिग्बी। इन दोनों को पेट्यूनिया और वर्नन डर्सली के कैरेक्टर में कास्ट किया गया है, जो कि आपको पता ही होगा कि ये दोनों हैरी के खड़ूस मौसा मौसी होते हैं। इसी के साथ आज के सारे अपडेट्स खत्म हो चुके हैं और अब मैं आपसे मिलता हूँ मेरी अगली नई वीडियोस में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना।